सभी लोगों को नमस्कार। नमः संस्कृताय रत्नाकरा दहुत्पदाम हिमालय क्रीटिनीम ब्रह्म राजर्षि रत्नाढ्याम वंदे भारत मातरम। तो आज हम लोग इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं CUT PG कोर्सेस में से MA संस्कृत में जो 2022 का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं। आज हम लोग उस पर चर्चा करने जा रहे हैं कि किस प्रकार के MA संस्कृत में क्वेश्चन पेपर्स आते हैं और किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो उसमें से उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहले में 25 क्वेश्चन और दूसरे में 25 क्वेश्चन और तीसरे में इस प्रकार 25 क्वेश्चन। तो इस प्रकार हम लोग सभी 75 क्वेश्चंस को यहाँ पर देखेंगे, जिसमें से सबसे जो पहला प्रश्न है, आइए सबसे पहले उसको देखते हैं। शैवः इत्यत्र का प्रत्ययो भवति। शैवः इत्यत्र का प्रत्ययो भवति। शैव में कौन सा प्रत्यय है? शैव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो यह इसका उत्तर हो जाएगा 3, अण प्रत्यय है। शैव शब्द में अण प्रत्यय है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्यम इत्यत्र कः प्रत्ययो भवति। तो यह जो प्रश्न आए हैं ये सभी प्रत्यय प्रकरण से आए हैं। संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत जो प्रत्यय प्रकरण है यह वहां से लिए गए हैं। कार्यम इत्यत्र कः प्रत्ययो भवति। कार्य में, कार्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है? कार्यम इत्यत्र कः प्रत्ययो भवति। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऋण्यत्। कार्य में क्या है? ऋण्यत् प्रत्यय है। कार्य में ऋण्यत् प्रत्यय, कार्य शब्द में ऋण्यत् प्रत्यय। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3, यानी 3 नंबर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। सबसे पहले इसका अर्थ समझते हैं। यावत् जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जीवित रहिए सुख से जीवित रहिए। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, इसका पहला भाग और ये इसका दूसरा भाग। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, यह श्लोक ऐसे किस दर्शन से लिया गया है? इस प्रश्न में यह पूछा गया है कि यह श्लोक किस दर्शन से लिया गया है, जिसका कथन कुछ इस प्रकार है। यावत् जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जीवित रहिए सुख पूर्वक जीवित रहिए। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, और ऋण करके घी पीजिए। भस्मीभूतस्य देहस्य, इस भस्म से निर्मित इस देह का, यानी भस्म से निर्मित इस देह का, मिट्टी से निर्मित इस शरीर का पुनरागमनम कुतः। पुनरागमन किसने देखा है? तो इन 4 दर्शन में से जैन दर्शन, वेदांत दर्शन, चार्वाक दर्शन और बौद्ध दर्शन, इन 4 दर्शन में से ये किस दर्शन का श्लोक है जो कह रहा है कि ऋण कीजिए और घी पीजिए और जब तक जीवित रहिए सुख से जीवित रहिए। भस्मीभूतस्य देहस्य, इस मिट्टी से बने हुए देह का पुनरागमनम कुतः, पुनरागमन किसने देखा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चार्वाक दर्शन। क्या हो जाएगा? चार्वाक दर्शन। यह जो प्रश्न है यह दर्शन प्रकरण से लिया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा चार्वाक दर्शन। यह जो श्लोक है यह चार्वाक दर्शन का है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेघदूते चेतना चेतनेषु प्रकृति कृपणः कः। जो कालिदास जी का गीति काव्य है मेघदूतम, तो मेघदूत में चेतना चेतनेषु प्रकृति कृपणः का, मेघदूत में चेतना चेतन और प्रकृति कृपण संज्ञा किसको दी गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कामार्तः। इसका उत्तर हो जाएगा कामार्तः। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कुमारी इत्यत्र कः स्त्री प्रत्ययो भवति। यह व्याकरण के जो प्रथम भाग में व्याकरण विषय को रखा गया है, यह व्याकरण भाग के स्त्री प्रत्यय प्रकरण से लिया गया है। कुमारी इत्यत्र कः स्त्री प्रत्ययो भवति। कुमारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नीप। कुमारी में नीप स्त्री प्रत्यय है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न। हितोपदेशा कस्य कृतिरस्ति। हितोपदेशा एक रचना है, यानी ग्रंथ है। तो हितोपदेश की रचना किसने की है? तो इसके ऑप्शन है गुणादयस्य, कृष्ण मिश्रस्य, विष्णु शर्मणः और नारायण
पंडितस्य। तो इसका सही उत्तर है नारायण पंडितस्य। इन्हीं लेखक का नाम नारायण मिश्र भी पाया जाता है। तो अगर ऑप्शन में नारायण मिश्र लिखा हुआ है तो भी आपको उसमें क्या क्लिक करना है, नारायण मिश्र। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ततो अहंकारः इति अहंकारस्य उत्पत्ति कुतो भवति। ततो अहंकारः, इस पंक्ति के माध्यम से अहंकार की उत्पत्ति कहाँ होती है? प्रकृति में, पंचभूतेभ्यः पंचभूतों में, या महतः बुद्धि में, या षोडश गणात्। तो इसका उत्तर हो जाएगा महतः यानी बुद्धि में। ततो अहंकारः इति अहंकारस्य उत्पत्ति कुतो भवति? महतः भवति। उसके बाद अगला क्वेश्चन, द्विमुनम उदाहरणम अस्ति। यह जो द्विमुनम है यह किस समास का उदाहरण है? तो यह जो प्रश्न है यह जाहिर सी बात है कि समास प्रकरण से लिया गया है। तो द्विमुनम में उदाहरणम अस्ति, यह जो द्विमुनम है यह किस समास का उदाहरण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अविभावस्थीय। अविभाव समास का द्विमुनम उदाहरण है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपादानादि विशेषै रविवक्षितम कारकम अस्ति। अपादानादि विशेषै विवक्षितम कारकम अस्ति। इसका उत्तर हो जाएगा कर्म संज्ञकम। कर्म संज्ञकम। अपादान, जो अपादान है वह किसका संज्ञक है? अपादान किसका संज्ञक है? अपादानादि विशेषै रविवक्षितम कारकम अस्ति। अपादान का कारक कौन है? अपादान किसका कारक है? कर्म संज्ञकम का। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विष्णु इमौ अत्र शुद्ध रूपम भवति। विष्णु इमौ अत्र शुद्ध रूपम भवति। यह प्रश्न व्याकरण के संधि प्रकरण से लिया गया है। संधि के अंतर्गत हमने जाना कि विष्णु इमौ इसका शुद्ध रूप क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा पहला, विष्णु इमौ। इसमें प्रकृति भाव संधि है, अर्थात इसमें कोई भी बदलाव नहीं होने वाला है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीतायाः तृतीय अध्यायस्य किम नाम। श्रीमद् भगवद गीता जिसे भगवान श्री कृष्ण ने गाया है, उस श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय का क्या नाम है? तृतीय अध्याय का नाम है कर्मयोग। तृतीय अध्याय का नाम है कर्मयोग। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3, यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन 3। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अपवर्गे का विभक्ति प्रयुज्यते। अपवर्गे का विभक्ति युज्यते। अपवर्ग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा पहला, यानी तृतीया। अपवर्गे तृतीया विभक्ति युज्यते। अगला प्रश्न देखते हैं। सुलभ सूत्राणि केन वेदांगेन संबद्धानि। जो सुलभ सूत्र हैं उनका किस वेदांग से संबद्ध है? तो इसका संबंध है कल्प से, यानी ऑप्शन 3, यानी कल्पेन। सुलभ सूत्राणि कल्पेन वेदांगेन संबंधानि। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायणे रीतिरसयोः कः समूहः समुचित वर्तते। रामायणे रीतिरसयोः कः समूहः समुचितो वर्तते। रामायण में किस रीति और रस का समूह वर्णन है? रीति रसयोः का अर्थ हुआ, यहां पर दूसरी विभक्ति है, द्वितीय। रीति और रस मिलकर हो गया रीति रसयोः। यानी कि कौन सी रामायण में रीति है और कौन सा रस है। क्या वैदर्भी रीति और शांत रस का समूह है? क्या वैदर्भी रीति और करुण रस का समूह है? क्या पांचाली रीति और करुण रस का समूह है? क्या गौड़ी रीति और करुण रस का समूह है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर 2, वैदर्भी करुणः। रामायणे रीतिरसयो वैदर्भी करुणः समीचितो वर्तते।
अब देखते हैं अगला प्रश्न। ग्रामीणः इत्यत्र कस्मिन्नर्थे प्रत्ययो भवति। जो ग्रामीणः इत्यत्र कस्मिन्नर्थे प्रत्ययो भवति, ग्रामीण में किस अर्थ में प्रत्यय होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सैसिके, ऑप्शन नंबर 2 यानी विकल्प नंबर 2, इसका उत्तर हो जाएगा सैसिके। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। ऋग्वेदस् ब्राह्मणम अस्ति। यह प्रश्न लिया गया है वेद के प्रकरण से। तो वेद के प्रकरण में हम लोग जानेंगे कि किस वेद के कौन से ब्राह्मण हैं, किस वेद के कौन से उपनिषद हैं, किस वेद का संबंध किस वेदांत से है, किस वेद में कितने अध्याय हैं और उसमें ऋचाएं हैं। तो इसका उत्तर हुआ ऋग्वेदस्य ब्राह्मणम अस्ति। ऋग्वेदस्य ब्राह्मणम अस्ति, ऐतरेय ब्राह्मणम। तैतरीय ब्राह्मण नहीं होगा, आर्षेय ब्राह्मण नहीं होगा, गोपथ ब्राह्मणम नहीं होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऐतरेय ब्राह्मणम। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वरुणस्य विशेषणम अस्ति। वरुणस्य षष्ठी विभक्ति है वरुणस्य में, तो वरुण का क्या विशेषण है, यानी वरुण के लिए, वरुण के लिए, षष्ठी का के लिए, वरुण के लिए कौन सा विशेषण प्रयुक्त हुआ है। तो ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं, कभी कभी देवताओं के विशेषण भी पूछ लिया जाता है, तो वो प्रकरण भी संपूर्ण पाठ्यक्रम के अंतर्गत वो भी आ जाता है। तो वरुण का विशेषण क्या है, गोपा है क्या, या बलदा है, या उरुचक्षा है, या वज्रहस्ता है। इसका उत्तर हो जाएगा उरुचक्षा। वरुण का विशेषण क्या है, उरुचक्षा। इसका यह विकल्प सही है। अगला प्रश्न। विश्वकोशः इति नाम्नः किम पुराणम प्रसिद्धम। इन 4 विकल्प में से कौन सा पुराण विश्वकोश के नाम से प्रसिद्ध है। तो विश्वकोशः इति नाम्ना किम पुराणम प्रसिद्धम, कौन सा पुराण विश्वकोश के नाम से प्रसिद्ध है। क्या अग्नि पुराण, या गरुड़ पुराण, या भागवत पुराण, या ब्रह्मांड पुराण। तो इसका उत्तर होगा अग्नि पुराण। अग्नि पुराण को विश्वकोश संहिता भी कहा जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन सही हुआ। तो उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। रामायणे कतिविधा भक्ति वर्णिता वर्तते। ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। रामायणे कतिविधा भक्ति वर्णिता वर्तते। रामायण ग्रंथ में, रामायण शास्त्र में कितनी प्रकार की भक्ति का वर्णन किया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा 9 यानी 9 प्रकार की भक्ति की, 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया गया है, जिसको नवधा भक्ति भी कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अस्ति कश्चित वाग विशेषः। अस्ति कश्चित वाग विशेषः इति वचनम का उक्तवती। अस्ति कश्चित वाग विशेषः, ऐसा वचन किसने कहा। इस संदर्भ में एक कहानी प्रसारित है कि जब कालिदास जी तपस्या करके और ग्रंथ लिखने के क्रम में ही एक बार उन्होंने अपने घर जाकर अपनी पत्नी वृद्धोत्तमा का द्वार खटखटाया। जब द्वार खटखटाया तो कालिदास जी ने कहा, कपाटम द्वारम देहि, कपाटम द्वारम देहि, कृपया दरवाजा खोलिए। तो विद्योत्तमा जी ने कहा, अस्ति कश्चित वाग विशेषः। विद्योत्तमा के मुख से यह 3 वाक्य निकले, अस्ति कश्चित वाग विशेषः। तो इन्हीं 3 वाक्यों को आधार मानकर तब से कालिदास जी ने प्रण किया कि हम विद्योत्तमा के मुख से निकले हुए इन 3 वर्णों को आधार मानकर मैं 3 महाकाव्य लिखूंगा, मैं 3 ग्रंथ लिखूंगा। और वैसा ही किया कालिदास जी ने। कालिदास जी के 3 जो ग्रंथ हैं वह विद्योत्तमा जी के द्वारा कहे गए इस वचन से आधारित हैं, इस वचन से संबद्ध है। इसके हम विस्तार में जान लेते हैं। पहला जो वर्ण है अस्ति, दूसरा है कश्चित, तीसरा है वाग विशेषा। तो इसको कहा तो है विद्योत्तमा, महर्षि कालिदास जी, संत कालिदास जी, कवि कालिदास जी की पत्नी विद्योत्तमा ने कहा है, अस्ति कश्चित वाग विशेषा। तो कालिदास जी ने इन्हीं 3 वर्णों
को मंगलाचरण रूप में प्रारंभ करके 3 ग्रंथ लिखे। पहला देखते हैं, अस्थि से उन्होंने लिखा है, अस्थि से लिखा है कुमार संभवम। कुमार संभवम, कुमार संभवम का ही मंगलाचरण है, अस्तित्वस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगादि राजा। तो इन्होंने मंगलाचरण की प्रारंभ कहां से किया, मंगलाचरण की शुरुआत कहां से की, अस्त्युत्तरस्याम। तो अस्त्युत्तरस्याम में अस्थि है या नहीं है, अस्थि उत्तरस्याम, यहां पर संधि हो गई है, तो इसमें अस्थि अस्त्युत्तरस्याम में ही अस्थि छुपी हुई है। अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगादि राजा। तो उन्होंने पहला ग्रंथ लिखा है कुमार संभवम, जिसमें उन्होंने अस्थि वर्ण को मंगलाचरण के प्रथम अक्षर में निहित किया है, प्रथम शब्द में निहित किया है। उसके बाद दूसरा उन्होंने लिखा है मेघदूतम। महाकवि कालिदास जी की यह भी एक बहुत प्रसिद्ध कृति है, बहुत प्रसिद्ध गीति काव्य है मेघदूतम। मेघदूतम का उन्होंने मंगलाचरण लिखा है, कश्चित कांतावरः गुरुणा स्वाधिकारान् प्रमत्तः सापेनास्तंगमित महिमा वर्ष भोग्येण भर्तुः यक्षश्चक्रे जनक तनया स्नान पुण्येदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिम रामगिरियाश्रमेषु। इस प्रकार उन्होंने मंदाक्रांता छंद में, मेघदूतम किस छंद में लिखा गया है, मंदाक्रांता छंद में। यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण आ सकता है। मेघदूतम किस छंद में है, मंदाक्रांता छंद में। कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारान् प्रमत्तः सापेनास्तंग गमित महिमा वर्ष भोग्येण भर्तुः। तो इन्होंने दूसरे वाक्य को, दूसरे शब्द को अपने दूसरे ग्रंथ मेघदूतम में निहित किया है। कहां से, मंगलाचरण में प्रथम जो वर्ण है वो कश्चित कांता से प्रारंभ होता है, तो इन्होंने विद्योत्मा जी के कहे गए द्वितीय वर्ण को, द्वितीय शब्द को इन्होंने अपने दूसरे ग्रंथ में निहित किया है। उसके बाद आते हैं तीसरे शब्द पर। विद्योत्मा जी के मुख से निकला तीसरा वर्ण, तीसरा शब्द वाग विशेषा। तो इन्होंने जो तीसरा वर्ण निकला है, तीसरा वर्ण है वाग विशेषा। इन्होंने तीसरे वर्ण को आधार मानकर लिखा रघुवंश महाकाव्यम, जो कालिदास जी की सर्वोत्तम कृतियों में से एक है, रघुवंश महाकाव्यम। इसका मंगलाचरण देखते हैं। इसका इन्होंने मंगलाचरण किया है, वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। वागर्था विव संपृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। तो इन्होंने सबसे जो पहला मंगलाचरण का जो पहला वर्ण है वो क्या है, वा, और जो पूरा पहला शब्द है वो है वागर्था। वागर्था शब्द में ही वाक निहित है, जो कि इन्होंने यहां पर विद्योत्मा जी का तीसरा वर्ण है वाग विशेषा। इन्होंने वाग विशेषा को आधार मानकर रघुवंश महाकाव्यम की रचना की, जिसमें उन्होंने वागर्थाविव संपृक्तौ मंगलाचरण लिखकर उन्होंने विद्योत्मा जी के कहे गए तीसरे वर्ण को भी इन्होंने यहां पर, तीसरे शब्द को यहां पर निहित कर दिया है। तो इस प्रकार से हमने जाना उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाभारते श्रीमद् भगवद गीतायाः वर्णनम कस्मिन् पर्वणि वर्तते। महाभारत के किस पर्व में गीता का वर्णन किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भीष्म पर्वणि। महाभारत के भीष्म पर्व में श्रीमद् भगवद गीता का वर्णन किया गया है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन, तिलेषु तैलम अत्र आधारोस्ति। तिलेषु तैलम में आधार है, इसका उत्तर हो जाएगा अभिव्यापका। तिलेषु तैलम अत्र आधारोस्ति अभिव्यापका। श्वेता सोतरोपनिषद केन वेदेन संबंधितमस्ति। श्वेता श्वेतरोपनिषद का किस वेद से संबंध है? इसका यजुर्वेद से संबंध है। इसका यजुर्वेद से संबंधित इसका प्रश्न का, इस प्रश्न का पहला जो विकल्प है वह सही है। उसके बाद अगला प्रश्न, अभिज्ञान शाकुंतलस्य उपजीवमस्ति। जो कालिदास जी के द्वारा लिखा गया अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ है, महाकाव्य है, उसका वह किस ग्रंथ से उपजीव किया गया है। उपजीव का अर्थ है कि उसकी जो कथा वस्तु है वह कहां से उद्धृत की गई है, कहां से ली गई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा महाभारतस्य शकुंतलोपाख्यानम। महाभारत के शकुंतल उपाख्यान से अभिज्ञान शाकुंतलम उपजीव महाकाव्य है। उसके बाद अगला प्रश्न, विपक्षमखिलीकृत्या प्रतिष्ठा खलु दुर्लभाः इति पंक्ति कुत्र लिखिता वर्तते। विपक्षमखिलीकृत्या प्रतिष्ठा खलु दुर्लभा, यह जो पंक्ति है यह किस महाकाव्य से, किस ग्रंथ से ली गई है? तो यह ली गई है शिशुपाल वधम। यह पंक्ति करारतार्जुनीयम की नहीं है, नैषधेय चरतम की भी नहीं है, रघुवंश महाकाव्य की भी नहीं है। यह जो पंक्ति है वह शिशुपाल वध से ली गई है। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न, तो यहां तक हम लोगों ने अपने 25 प्रश्नों को हमने यहां तक इकट्ठा किया। तो इसमें हमने प्रीवियस ईयर यानी पाश्चात्य वर्ष के 25 प्रश्नों को सॉल्व किया और 25 प्रश्नों को जाना कि किस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं, जो कि जिसमें से कुछ प्रश्न व्याकरण भाग से, कुछ प्रश्न साहित्य भाग से, कुछ प्रश्न वेद भाग से, कुछ प्रश्न उपनिषद भाग से, कुछ प्रश्न दर्शन भाग से। तो संस्कृत, एमए संस्कृत के जितना भी पाठ्यक्रम है ये सभी प्रश्न उसके ही अंतर्गत आएंगे। कोई भाग 1 से ले लिया जाएगा, कोई प्रश्न भाग 2 से, कोई भाग 3 से और कोई भाग 4 से। तो आज हम लोगों ने जाना 25 यानी 25 प्रश्नों को हम लोगों ने जाना। इसके बाद हम मिलते हैं अगली वीडियो में, हम उसमें जानेंगे अगले 25 प्रश्नों को और उसके बाद जानेंगे अगले 25 प्रश्नों को। इस प्रकार से सिलेबस में, संस्कृत सिलेबस के जितने 75 प्रश्न होते हैं उन हम सभी प्रश्नों को कवर करेंगे। जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं और जो लोग इस वीडियो को प्रथम बार देख रहे हैं तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमारे एमए संस्कृत का जो कोर्स स्टार्ट हो चुका है उसमें बहुत संख्या में विद्यार्थी उससे लाभान्वित हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आपका भी सपना है कि आप किसी यूनिवर्सिटी से अपना पीजी का पाठ्यक्रम, पीजी का सिलेबस करना चाहते हैं और पीजी की डिग्री हासिल करना चाहते हैं तो आप सभी लोग हमारे इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। और विशेष जानकारी के लिए, एमए संस्कृत के लिए और सीयूटी से जुड़ी सभी जानकारियों के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। सभी लोगों को नमस्कार, नमः संस्कृताय।